जय हिंद फ्रेंड। तो इंडियन जियोग्राफी में आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। इसमें आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया गया था भारत के सामान्य परिचय के बारे में, उसी का पार्ट 2 है। इसमें कई सारी बातें आप लोगों को बताई गई थी। अभी हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं उसी में स्टेट देखेंगे। कुछ कौन से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े स्टेट हैं, कौन से जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे स्टेट हैं, क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा सबसे बड़ा स्टेट है और क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा सबसे छोटा स्टेट है। फिर इसमें समुद्री मील होता है जो जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक अनन्य क्षेत्र के नाम से, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर इसी में हम देखेंगे कि यहाँ से एक मानक समय रेखा गुजरती है, वो किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम जानते हैं 28 स्टेट हैं और जितने भी अभी आपके सामने जो कुछ बेसिक बातें चर्चा हुई थी उन्हें आप लोग देखते रहिएगा और याद रखिएगा। उनमें से कई सारे क्वेश्चन जो है आएंगे। बस ये अभी आपको जो फ्राइडे को क्लास मिली थी तो एक ही दिन उस वीक में क्लास हुई थी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे चलेगा। इसी वजह से हम सैटरडे को ये टेस्ट का जो प्रोग्राम था उसको हमने रखा नहीं। लेकिन ये जैसे ही अगला आपका सैटरडे आता है, ये आपको अभी मंडे को मिल रहा है, जैसे ये सैटरडे आता है तो उसमें टेस्ट रखा जाएगा। तो इसमें हम लोग 28 स्टेट देखते हैं। तो 28 स्टेट में सभी को नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन इसमें आते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो पूरे भारत में जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर आप देखेंगे तो इसके लिए एक सभी को पता है कि राजस्थान, ये राजस्थान है। लेकिन राजस्थान को ना पूछकर ये जो है पूछ लेता है कि ऐसे 3 स्टेट कौन कौन से हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हैं, और उनका क्रम दे दिया जाता है और आपको क्रम में लिखना पड़ता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, जैसे कि इस समय आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है चल रहा है राम मंदिर अयोध्या। तो इसके नाम पे आप याद रखिएगा, एक रामम से ये 3 स्टेट का नाम आपको पता चल जाएगा जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े स्टेट हैं हमारे भारत के। तो इससे हो जाएगा राजस्थान, और इस माह से हो जाएगा महाराष्ट्र, और इससे मध्य प्रदेश। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। इनमें क्वेश्चन ज्यादातर दूसरे और तीसरे राज्य से पूछा जाता है, क्योंकि पहले के बारे में सभी को पता रहता है। एनसीईआरटी में भी ये चीज़ जो है ज़्यादा डिटेल में दी जाती है, तो इसके बारे में सभी को पता रहता है। लेकिन इन दोनों स्टेट के बारे में आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि अगर ये बड़े हैं तो छोटे कौन कौन से हैं। तो छोटे में भी ऐसे रहते हैं, लेकिन छोटे में क्या रहता है कि थोड़ा सा जो सबसे छोटा स्टेट है केवल अगर उसी के बारे में आप लोग याद रखेंगे फिर भी चल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है छोटे की ओर ज़्यादा जो है ध्यान सभी का रहता नहीं। और इसमें आप देखते हैं तो ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो कोई सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को या फिर गोवा को इस तरीके से कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे छोटा राज्य जो रहता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। और गोवा की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे भारत में यहाँ से महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसके बीच में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको मिलेगा गोवा। एक गोवा है और गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक ना, यानी कि इसकी राजधानी, और इसे आपको याद रखना है। और यही जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रिज है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रिज हैं, और ये है गोवा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके बाद अरुणाचल आता है, अरुणाचल प्रदेश, और फिर सिक्किम। लेकिन जो है आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो है वो है गोवा। फिर अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखना चाहेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा आता है यूपी, सबसे बड़ा यूपी है। आपको पता है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है कि हमारे जो पड़ोसी देश में है, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, और अगर देखेंगे तो जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतनी अकेली जनसंख्या हमारे यूपी की है। तो पूरा जो है यानी कि केवल यूपी ही अकेले मतलब उसकी जितनी जनसंख्या है उसके बराबरी पे पाकिस्तान नहीं है।
और जब लड़ाई झगड़े में कोई बात होती है तो वहाँ पे वो कहता है पूरे भारत को मारने के लिए। तो अकेले अगर यूपी वालों को छोड़ दिया जाए फिर भी वो उससे ज़्यादा हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो महाद्वीप के नाम से, ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वहाँ का सबसे बड़ा देश है, तो उसी के नाम पे जो है उस ओशिनिया महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादा लोग जो है उसे ऑस्ट्रेलिया के ही नाम से जानते हैं, जबकि उसका वास्तविक नाम जो है महाद्वीप का ओशिनिया है। लेकिन ये वहाँ का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा देश है, तो इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी लोग जानते हैं। जैसे किसी का जब हम लोग देखते हैं कि किसी के नाम पे जो है रखा जाता है, जैसे उनके, अब कोई व्यक्ति है, अब उनका जो लड़के रहते हैं, 3-4 लड़के रहते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा लड़का रहता है तो उसी के नाम पे कई बार जो है नाम रख दिया जाता है। जैसे किसी का नाम मंगरू है तो कहेंगे कि ये मंगरू के पापा हैं, तो उसी तरीके से इसका नाम पड़ जाता है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का पड़ा हुआ है कि अब ये ऑस्ट्रेलिया का जो जिस महाद्वीप में उसका नाम ओशिनिया है, लेकिन इसका नाम इसी के नाम पर बड़ा है, इसी कारण से इससे पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जितना जो है इसका क्षेत्रफल है, टोटल ऑस्ट्रेलिया का जितना क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल कवर करने में पूरे भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को आप जोड़ देंगे, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को जोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बराबर होगा क्षेत्रफल। ये जोड़ने के बाद फिर 2 गुना भी करेंगे, जितना क्षेत्रफल है इतना आने के बाद फिर इसमें जो है आप 2 गुना कर देंगे, तब जाकर ये ऑस्ट्रेलिया के बराबर होगा। लेकिन जनसंख्या में अकेला भारत 6 महीने में जो है इतनी जनसंख्या तैयार हो जाती है। अकेला भारत जो है जनसंख्या के मायने में मतलब इनसे अधिक रहता है। और केवल क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में आप देखते हैं तो ये जो है इनका जोड़ने के बाद भी 2 गुना करने के बाद तब उसके बराबरी पे आता है, जबकि जनसंख्या में केवल भारत, और भारत तो छोड़िए, अगर यूपी को मतलब 1 साल का मौका दिया जाए तो सबसे नंबर 1 पे रहता है। अब हम देखते हैं कि ये तो अभी एक स्टेट की बात किए हैं, केवल यूपी की, और यूपी के बारे में सभी को पता है तो बता देंगे कौन से 3 स्टेट हैं जो मतलब जनसंख्या में सबसे अधिक हैं। तो देखिए यूपी और बिहार, एक ट्रिक बता रहे हैं, यूपी और बिहार। तो इसमें आप देखेंगे कि यूपी और बिहार में पहले जो है महाराजा लोग ज्यादा रहते थे, तो यूपी और बिहार में महाराजा से हमको याद रखना है महाराष्ट्र। तो क्या क्या हो जाएगा, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, यही 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है हमारे भारत में। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि कितने जो है कौन कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वे राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे हैं। अब देखिए छोटे में बात हो रही है, तो अभी हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताया जो सबसे छोटा वो गोवा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये गोवा केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा है वो है सिक्किम। और सिक्किम के बारे में आपको एक बात हम बता देते हैं कि ये आपको पॉलिटी में मिलेगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम हमारे देश में 1975 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत में जोड़ा गया था। ये उस समय की घटना है जब जब यहाँ पे 1959 में जब चाइना के लोगों ने तिब्बत वालों को मारना शुरू किया था, तो उस समय ये सिक्किम हमारे देश में जुड़ने के लिए तैयार हो गया था। और इसमें वो जो है केवल एक होता है कि फेडरल और कन्फेडरेशन, फेडरेशन रहता है, फिर कन्फेडरेशन और फिर यूनियन। तो यूनियन के तहत जो है हमारे भारत में जुड़ा था 1975 ईस्वी में। तभी से जो है सिक्किम हमारे भारत का एक राज्य बन चुका है। और इसे जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा रहेगा वो सिक्किम है। इसकी राजधानी गंगटोक है और गोवा की राजधानी पणजी है। इन दोनों की राजधानी में भी यानी कैपिटल में भी कई बार कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे छोटा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि में सिक्किम और जो क्षेत्रफल की दृष्टि में है वो है गोवा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो बात कर रहे हैं मानक समय रेखा की, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर आप उसको समझ पाएंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, मानक समय रेखा क्या होती है।
तो ये जो मानक समय रेखा की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत में पहले आपके सामने एक रफली मैप तैयार करना होगा, और आप लोग अगर 2 से 3 क्लास में बस मैप जैसे ही हम बनाते हैं आप साथ साथ में बनाते रहिएगा, और धीरे धीरे आप लोगों को ये रफली मैप बनाना आ जाएगा। और इसके बाद कोई भी जो है आप लोगों को आंसर राइटिंग या फिर उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं मानक समय रेखा जो है वो उस तरीके से हमारे भारत में जो केवल मानी गई है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री से ये जो है गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट में। इसे हम लोग 82.5 डिग्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जो है इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, और फिर जो है यहाँ पे केवल जो है 82 डिग्री और फिर यहाँ 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है और दोनों का मतलब वही रहेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, और इसके लिए ट्रिक है ओमुच। इससे हो जाएगा उड़ीसा, ओ से, और यम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, सी एस से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। अब देखिए क्या जरूरत थी इस मानक समय रेखा को भारत से पास कराने की। पहले इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मानक समय रेखा हर एक देश अपने लिए एक मानक समय रेखा तय करता है, और हर एक देश में केवल एक ही मानक समय रेखा नहीं होती, वो उनके क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग मानक समय रेखा, कई कई देशों में 5 से 6 है तो कहीं एक ही है। इस तरीके से लोग तय करते हैं, जहां जैसा क्षेत्रफल रहता है उसी के आधार पर इसे तय किया जाता है। जैसे रसिया में 11 मानक समय रेखा है। फिर हम देखते हैं इधर अमेरिका की तरफ, तो इधर जो है 7 मानक समय रेखा है। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग मानक समय रेखा तय किए गए हैं। अब ये जो है हमारे देश में ऐसी एक मानक समय रेखा खींची गई है जो 82.5 डिग्री से पास होती है। क्या जरूरत थी इसको जो है बीच में गुजारने की, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आपको हमने जब पहले वीडियो में बताया था कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो अगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में देखेंगे तो ये 30 डिग्री का अंतर है। तो जब हम देखते हैं कि इस भारत में 30 डिग्री का अंतर, तो इस जगह से यहाँ तक जाने में 30 डिग्री का अंतर है। और आप देखते हैं कि जब हम लोग हमारे पृथ्वी की बात करते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सन है, और इस सन के चारों तरफ जब हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही, एक चक्कर पूरा करने में इसे 24 घंटे लगते हैं। और कोई भी जब वृत्त रहता है तो हम जानते हैं कि वो टोटल जो है, अगर उस वृत्त को हम देखते हैं तो कितना जो है घूमने के बाद कवर करता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री का रहता है। तो 24 घंटे में ये तय करता है टोटल 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को अगर ये तय करने में, एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो अगर हम देखना चाहें कि 1 घंटे में कितना घूमेगा, तो 360 बटे में 24, और यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ जो आएगा ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम रहा है। ये जो हमारी पृथ्वी है अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो 30 डिग्री का अंतर हमारे भारत में है। तो इस 30 डिग्री के अंतर को पूरा करने के लिए पृथ्वी को 2 घंटे लग जाएंगे। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे अगर 5 बजे निकलेगा, तो यहाँ जो है इसको दिखने में 7 बज जाएंगे। 2 घंटे का समय लग जाएगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में।
इसी कारण से अगर हम लोग देखते कि हमारे भारत में कोई मानक समय रेखा नहीं होती तो क्या होता कि हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता तो सुबह के 5 बजे होते, और वही जो है हम जब देखते इसी सूर्य को यहाँ हमारे गुजरात में आने में यहाँ पर 7 बज जाते तब तक। तो यहाँ के लोग कंफ्यूजन में रहते। इसी कारण से एक ही देश में अलग अलग समय ना हो, इसी समस्या को हल करने के लिए मानक समय रेखा खींची गई है, जो यहाँ से यानी कि जहाँ 5 बजेगा मतलब अरुणाचल प्रदेश से 1 घंटा पीछे इधर जो आगे की ओर बढ़ाकर, और जो गुजरात से यही 1 घंटा पीछे की ओर करके बीचों बीच से एक रेखा जो है मतलब पास कराई गई, केवल मानी गई है मानक समय रेखा, इसीलिए कहते हैं केवल यह मानी गई है। तो इसी रेखा को यहाँ से 1 घंटे पीछे करके और यहाँ से 1 घंटे आगे जोड़कर इसी को जो है हम लोग यहाँ पे खींचते हैं, जो 82.5 डिग्री से पास होती है। तो इसी के आधार पर हमारे देश में एक ही समय रहता है। जब हम देखेंगे कि सूर्य जब भी निकलेगा वो पूरे देश में एक ही समय दिखाई देगा, और अगर ऐसा नहीं हम लोग किए होते तो ये जो है समय चेंज रहता। अरुणाचल प्रदेश में 5 बजते तो इधर गुजरात में 7 बजते, और ऐसा यहाँ पे मान के चलिए 2 घंटे का था तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर यही रसिया में इसी तरीके से हो जाता तो वहाँ पे आपको हमने बताया कि 11-11 मानक समय रेखा खींचे गए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे 11 घंटे का समय लग जाता है सूर्य की रोशनी को एक स्थान से दूसरे यानी कि एक कोने से दूसरे कोने पहुँचने में 11 घंटे का समय लग जाता। तो वहाँ सुबह 5 बजे अगर निकलता तो वहाँ शाम को 6 बजे दिखाई देता, यानी कि वहाँ शाम को 4 बजे के आसपास दिखाई देता। तो इस तरीके से काफ़ी समय लगता। इसी कारण से जो है मानक समय रेखा अलग अलग देशों में खींची गई है। ऐसी ही मानक समय रेखा भारत में खींची गई है जो 82.5 डिग्री से पास होती है। इसमें केवल इतना याद रखना है कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। उन राज्यों के लिए हमने आपको जो ट्रिक बताया है वो मुझ इसी से आप लोग याद रखेंगे। ओ से उड़ीसा हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश, यू से जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी एच से छत्तीसगढ़ और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मानक समय रेखा से पास होने वाला यानी मानक समय रेखा के गुजरने पर कौन सा राज्य नहीं आता, यानी किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो वहाँ ऑप्शन में आपको इसी में से 3 नाम रहेंगे। एक नाम जो है आपको कोई दूसरा दे देगा, जैसे बिहार दे सकता है, झारखंड दे सकता है। तो इस तरीके से राज्य दे देगा जिसमें जो है आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए ऐसे राज्य देगा। तो ये आपको 5 के नाम याद रखना है, जिससे जो है इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि वो जो हम 7 सिस्टर की बात कर रहे थे, यानी जो 7 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग कल से आ जाएंगे जो भारत का भौतिक विभाजन, जिसके बारे में एक सिस्टमेटिक तब हम लोग चलेंगे, हिमालय से स्टार्ट किया जाएगा उसमें। अभी हम ये 7 राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो इन 7 सिस्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इसमें राज्य हैं। तो सबसे पहले इसी सिक्किम की बात कर रहे थे, इसको याद रखिएगा, लेकिन ये 7 सिस्टर का भाग नहीं है। ये सिक्किम है और ये 7 सिस्टर का भाग नहीं है। राजधानी इसकी गंगटोक है। फिर हम देखते हैं इन 7 राज्यों में सबसे पहला आता है असम। ठीक है, सबसे पहला राज्य जो है वो है असम। सबसे ज्यादा भारत में चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। असम के नीचे एक पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जिसे मेघालय के नाम से जानते हैं, और यही मेघालय है जहां पर गारो खासी जैंतिया नाम की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो खासी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर एक स्थान है जिसका नाम है मौसिनराम, और यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि भारत का सबसे ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है वो स्थान का नाम क्या है, तो मौसिनराम है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो यही स्थान है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये मेघालय है, और मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग इसकी राजधानी है। फिर हम देखते हैं इधर तो ऊपर की तरफ है अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश।
अब देखिए एपी कई जगह लिखा रहेगा, जैसे 2 जगह, पूरे भारत के राज्यों में 2 जगह लिखते हैं, शॉर्ट नेम रहता है, आपको याद रहना चाहिए। तो एपी जब हम लिखते हैं, कई बार हम लोग जो है ये पूरा लिखा हमको मिलता है और कई बार केवल 2 अक्षरों में ही मिल जाता है यूपी की तरह। तो इसे एक ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है, एक नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश है। तो दोनों जगह याद रखना है, एक जो है ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, नीचे आंध्र प्रदेश, दोनों याद रखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें तो ईटानगर है, और यही स्थान है जहां से हिमालय अपना जो है दिहांग गाज नामक स्थान से अपना जो है मोड़ बदल देता है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो एक धनुषाकार आकार में फैला रहता है, फिर यहीं से जो है अपना मोड़ बदलता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हिमालय पढ़ेंगे। फिर इसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, नमामि, और इससे नागालैंड पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा मणिपुर, और तीसरा आएगा मिजोरम। ये 3 राज्य हैं जिनके नाम में कंफ्यूजन रहता है, तो नमामि से आप याद रखेंगे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर इसके बाद जो यहाँ पे अभी 3 स्टेट हुए, 1 2 3, और फिर ये 3 फिक्स से आ गए, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और सबसे लास्ट में जो रहता है यहाँ पे रहेगा, उसका नाम है त्रिपुरा, राज्य का नाम है त्रिपुरा। यह है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की अगर राजधानी की बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी है। और इस नमामि में अरुणाचल प्रदेश के बाद पहला आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद जो है यहाँ पे रहेगा आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद रहेगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे त्रिपुरा। यहाँ था असम, और यहाँ पे था आपका मेघालय। अब देखिए नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो बस इन्हीं की राजधानी याद रखना है, क्योंकि यही ऐसे स्टेट हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। अब हम लोग इसमें जो अभी देख रहे थे, मतलब कि भारत के सामान्य परिचय में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, ये कुछ फैक्ट वाइज थे जिनके बारे में मतलब याद रखना काफ़ी ज़रूरी था। इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पूरे मतलब विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उनके बारे में हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, और उसी से आपको नाम याद रखना है। कौन से इसमें सबसे बड़ा कौन सा देश मतलब है जिससे बाउंड्री ज़्यादा लगती है भारत की, और कौन सबसे छोटा है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, बचपन से ये ट्रिक है, बचपन से MBA, बचपन से MBA करने का हमारा सपना था। ये ना याद रखिए, केवल इतना याद रखिएगा, बचपन से MBA। और दूसरी ट्रिक अगर इसी को समझना चाहें तो बचपन में भी, ये भी कई बार जो है देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो है मतलब जानी जाती है ट्रिक वो है बचपन से MBA। काफ़ी आसान ट्रिक है, इसी से आप लोगों को टोटल जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनके नाम आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। तो बचपन से हो जाएगा बांग्लादेश, और चा से हो जाएगा चीन, पाकिस्तान,
नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब देखिए इनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि भारत के किस क्षेत्र में है। तो इसके लिए फिर से वही करना है कि आपको एक बार मैप बनाना है और मैप में आप देखेंगे कि इनकी बाउंड्री किस तरीके से किस तरफ लगती है, यानी कौन दक्षिण में है कौन उत्तर में है, ये भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो भारत के साथ इनकी बाउंड्री जो लगती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश। ठीक के अनुसार देख रहे हैं तो बांग्लादेश यहाँ पर है, ये रहा बांग्लादेश। और बांग्लादेश ही ऐसा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारे भारत के राज्यों के साथ लगती है। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लगती है हमारे देश के साथ। 4096 किलोमीटर। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो इधर पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, फिर इधर असम के साथ लगता है कुछ क्षेत्रों में, फिर इधर जो है आप देखेंगे तो मेघालय के साथ, फिर इधर त्रिपुरा के साथ। तो ऐसे कई राज्यों में लगने के साथ जो है इसकी बाउंड्री इसी कारण से जो है सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अफगानिस्तान रहता है जो केवल 106 किलोमीटर है। फिर हम देखते हैं कि इसमें दूसरे नंबर पे आता है चीन। और चीन अगर हम लोग देखेंगे तो चीन जो है यहाँ से है, चीन की जितनी बाउंड्री है वो टोटल जो है ए वाले क्षेत्र में पूरी फैली हुई है। और इसके लिए अगर आप लोगों को ट्रिक हम बता रहे हैं, ये चीन के साथ कौन कौन से राज्यों की बाउंड्री लगती है हमारे भारत की, तो याद रखिएगा सालू। और इससे जो है टोटल नाम आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो यस से हो जाएगा सिक्किम, और यच से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और यल से हो जाएगा लद्दाख, और यू से हो जाएगा उत्तराखंड यानी यूके। ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये यूके उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से, पहले उत्तर प्रदेश में ही जुड़ा हुआ था, बाद में जो है इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, फिर इधर जो है आंध्र प्रदेश था, इधर बिहार था जो झारखंड के रूप में टूटा। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, इनके बारे में हम लोग आगे की क्लासों में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राज्य कब टूटे थे, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। अभी जो है जितने स्टेट हैं इनमें से उत्तराखंड याद रखिएगा, यानी कौन कौन से रखते हैं तो ये सालू से, आप सालू नाम याद रखिएगा, ये ट्रिक है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इधर जो है चाइना के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है। तो पहला सिक्किम है, दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश है, तीसरा जो है आपका लद्दाख है, फिर इधर आप इधर मतलब ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर लद्दाख, और फिर यूके मतलब उत्तराखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री जो है, इसमें एक लद्दाख जो है ये राज्य ना कह के इसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, क्योंकि अभी ये यूनियन टेरेटरी है, एक स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे 4 राज्य हैं, एक यूनियन टेरेटरी है। टोटल जो है 5 हमारे जो राज्य के रूप में अगर कह सकते हैं इसको, तो क्या कहेंगे कि 5 ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान हम देखते हैं कि जो है इसकी बाउंड्री इधर लगती है हमारे राजस्थान, गुजरात, और फिर जो है राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, इधर जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। फिर हम देखते हैं तो नेपाल है, और नेपाल का एक ये छोटा सा हिस्सा है जिसमें जो है आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार की, इधर जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बाउंड्री लगती है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे आते हैं म्यांमार में, और म्यांमार पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में म्यांमार फैला हुआ है। और म्यांमार में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है। फिर म्यांमार के 3 स्टेट लगते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इधर जो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ त्रिपुरा की बाउंड्री नहीं लगती है। ये 4 राज्यों के जो है बाउंड्री इसके साथ लगती है। भूटान की बात करें तो भूटान जो है यहाँ पे है,
और भूटान के साथ आप देखेंगे तो असम हो जाएगा, इधर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इन सभी राज्यों की बाउंड्री भूटान के साथ लगती है। फिर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के साथ वास्तविक रूप में इस समय भारत की कोई भी बाउंड्री नहीं लगती। लेकिन फिर हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हम जो है अभी पाकिस्तान जिसे कब्जा करके बैठा हुआ है उसे अपना ही तो मानेंगे। तो इसी के आधार पे हम लोग कहते हैं कि अभी जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी कि जिसपे अभी पाकिस्तान का कब्जा है, तो वो उसके साथ जो है बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान की। इसलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। तो इस तरीके से टोटल देशों के बारे में हमने देखा। अभी दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ये स्थलीय देश थे जिनकी बाउंड्री हमारे स्थलीय राज्यों के साथ लगती थी, स्थलीय भूमि के साथ लगती थी। फिर ऐसे कुछ दो जलीय देश हैं, और इन दो जलीय देशों के बारे में याद रखिएगा। तो हम याद रखते हैं 7+2 के रूप में 7 ये जो थे स्थलीय थे। अब 2 कौन है? ये जलीय हैं। इसमें पहला रहेगा आपका श्रीलंका, और दूसरा रहता है इसमें मालदीव। ये दो देश हैं जिनकी बाउंड्री, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश कहे जाते हैं, जिनकी बाउंड्री हमारे देश के साथ लगती है, वो जलीय रूप में भले ही लगती है। तो पहला श्रीलंका है जो पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि से भारत से जुड़ा हुआ है, जहां पर रामेश्वरम जो बनाया गया है उसके बारे में याद रखिएगा। फिर मालदीव है, और मालदीव भी जो है हमारे देश के साथ ये जलीय संधि मतलब कि जलीय पड़ोसी देश है। तो ये जो है टोटल जितने भी देश थे जिनके साथ हमारे भारत की बाउंड्री लगती है। अब थोड़ा सा याद रखिएगा ये चीज़ कि इसमें हम लोगों ने जो कुछ भी चर्चा किया है भारत के सामान्य परिचय में, इसका आप लोगों को जल्द ही मतलब टेस्ट के रूप में सैटरडे को ये मिलेगा। और इसमें आप लोग जो है टेस्ट में जो कुछ जितने भी क्वेश्चन रहेंगे साथ साथ में आपको उसके आंसर तो दिए ही जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे 1 लाइनर फैक्ट के रूप में जो PDF में मिलेगा उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। जैसे क्लास में अगर कोई एक आध बात छूट जाती है या फिर जो है नहीं जैसे ख्याल में रहती है, या फिर क्वेश्चन में भी जो आपको मिल जाता है, तो चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगी। PDF के तौर पे आप लोगों को एक क्लास में मिलेगा, यानी कि इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं हम लोग इसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसपे PDF केवल मिलती है और क्लास की लिंक मिलती है, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। जो यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप देखेंगे तो जैसे ही चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा वो क्लास की लिंक है। वहाँ पे जैसे PDF जहाँ मिलती है उस ग्रुप की लिंक, वहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं। सभी क्लास की PDF लगभग आप लोगों को मिल जाएगी। और जिसकी अभी नहीं भी मिल रही है तो इसके लिए जो है हम लोग जैसे बनाने का प्रयास करेंगे। जो क्लासें अभी, क्योंकि अभी ज़्यादातर क्लास जो है यहाँ हो रही है आपके सामने बोर्ड पर, जैसे जितने भी सर हैं सभी लोग जो है अभी बोर्ड पे बना रहे हैं, तो उसका भी आप लोगों को PDF बनाने का प्रयास किया जाएगा। और जिसका नहीं मिला तो आप लोग स्वयं से जो है नोट्स तैयार कर लेंगे। बाकी हमारे क्लास का PDF आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तो फिर हम लोग कल से देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग हिमालय से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है एकदम बेसिक चीज़ों से जो है मतलब किसमें इसे नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, क्षेत्रफल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, अलग अलग जो उसके पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।